Sri Lara Rohans. माननीय प्लीज एक मिनट बात सुने, एक बार मेरी साथ बात प्लीज। बालूजी द सीनियर मेंबर, मैंने आपको माननीय सदस्य एक अच्छी परंपरा डालना चाहिए कि प्रश्नकाल के अंदर मैंने कोई आपका स्थगन खारिज तो नहीं किया ना। अभी स्थगन के समय आप विषय उठाया करें, प्रश्नकाल चलने दें। एक अच्छी परंपरा डालिए कि प्रश्नकाल चलना चाहिए, सारा देश चाहता है। प्रश्नकाल अपनी अपनी सीट पे बैठिए। 241 सी लाला लाल रोसंगा व्यास। मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा, हर विषय पे चर्चा संवाद करने का पर्याप्त समय दूंगा आपको। आप अपनी सीट पर जाइए, आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। जब मैं आपका स्थगन खारिज करूं, जब आप विषय उठाइए। आप अच्छी परंपरा डालिए, सदन नियम प्रक्रियाओं से चलना चाहिए और हम सभी चाहते हैं कि अच्छी परंपरा डालें। आप अपनी जगह पर जाएं, प्लीज बैठिए अपनी अपनी सीटों पर, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य गणों, आप विराजे, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने वाली है। आग्रह है आपका। Is laid on the table of the house. Mr. Speaker, sir, I would like to thank the Honourable Minister for giving me a positive reply to the project ongoing in Mizoram for connecting Mizoram by railway line from Barabi to Saira. I would ask the Honourable Minister, through you, sir, to kindly tell us if there is any plan, future development आपको plan, प्रश्न उठाने के लिए to भेजा है। extend the railway line further आप from माननीय हैं, Barabi to देश की South लाखों जनता Mizoram. का रिप्रेजेंट Is करते there हैं। any plan to further extend the railway line in anticipation of the completion of the present railway line under construction, for further extending it to South Mizoram to finally connect with the Colodyne multimodal transit transport project? Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, Honorable Member has asked a very relevant question. So far, 51.4 kilometer railway track has been approved in the state of Mizoram, which will connect Bhairabi to Sarang. This is a very important section, sir. This will connect the capital Aizawl with the rest of the country in the railway network. The project is 6,527 crore. Sir, I would like to say, sir, Honorable Prime Minister Modi ji has given Northeast में sir 74,485 crore के projects have been sanctioned in the northeastern states, sir. Sir, from 2009 to 14, only 2,122 crore per year was allocated. Now 7,292 crore is being allocated, sir. So I'll meet the honorable member individually and understand what are his other requests. सदस्य नॉर्थ ईस्ट इलाके का रेल का मामला है, महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा है माननीय सदस्य। उत्तरी पूर्व क्षेत्र के अंदर रेल जाएगी, विकास होगा, प्रश्न ही पूछना चाहते हैं। माननीय सदस्य से प्लीज सप्लीमेंट्री। Sir, I would request the Honourable Minister if he can at least tell us whether there is any plan to further extend the railway line from Sairang to South Mizoram. The survey for this area has not yet been done. Let us first reach Aizawl and we will discuss the further needs, because that area is very difficult terrain, sir. In that difficult terrain, I'll meet with honorable member and discuss what other things can be done, sir.
कीर्तिवर्धन सिंह। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ऐसे माहौल में मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर जिलों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। यह नेपाल सीमा से सटे हुए उत्तरी उत्तर प्रदेश के अत्यंत बैकवर्ड आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत पिछड़े जिले हैं और हमारी भारत सरकार के आकांक्षा जनपद की श्रेणी में भी ये आते हैं। मानवर, इस क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से पिछले कार्यकाल में अपनी सरकार ने बहराइच से खलीलाबाद को जोड़ने के लिए एक नए रेल मार्ग को प्रस्तावित किया था और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इस 4,939 करोड़ की योजना को 2018 में स्वीकृति भी दे दी थी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 5 जिलों को जोड़ने वाली इस अत्यंत महत्वपूर्ण योजना को गति प्रदान करने के लिए क्या आवश्यक कार्रवाई हो रही है जिससे अपने निर्धारित समय 2024-25 तक पूर्ण हो सके। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, नॉर्थ ईस्ट से नहीं है। फिर भी जिस प्रोजेक्ट के बारे में माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, इसके बारे में ऑलरेडी अभी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। लैंड एक्विजिशन के लिए अभी सिद्धार्थनगर और पास के 3 जिलों में लैंड एक्विजिशन के लिए अभी रिसेंटली फंड्स एलोकेट किए गए हैं और इसके अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ तालमेल करके जल्दी से जल्दी लैंड एक्वायर करके इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने का प्रयत्न चल रहा है। गोडसे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारे महाराष्ट्र राज्य में एक नई रेल लाइन नासिक पुणे को रेल बोर्ड ने और रेल मंत्रालय ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है। उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो 20% स्टेट गवर्नमेंट, 20% सेंट्रल गवर्नमेंट और 60% इक्विटी, और उसमें महाराष्ट्र राज्य ने जो उनका 20% शेयर है उसको कैबिनेट अप्रूवल भी उसको मिला है, तो और जो 60% इक्विटी है उसको भी मान्यता मिली है। तो पिछले 6 महीने से ये प्रपोजल रेल मंत्रालय के पास प्रलंबित है। तो मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि इसको अंतिम मान्यता कब मिलेगी और ये काम कब शुरू होगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद मेरे पास अलग से बैठ के इस प्रोजेक्ट को डिस्कस कर ले। महाराष्ट्र में भी जैसे अन्य कई राज्यों में, महाराष्ट्र में भी जहां 2009 से 14 में मात्र 1,171 करोड़ होता था एलोकेशन, आज रेलवे के लिए 14 से 19 में माननीय मोदी जी ने 4,801 करोड़ पर एनम एलोकेशन किया है सर। इस साल भी 21-22 में 8,547 करोड़ एलोकेशन है। इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए ऑनरेबल एमपी साहब मेरे पास आ जाए, बैठ जाए, हम इसको डिस्कस करके आगे ले जाएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 242 श्री कृपानाथ मल्ला। 242 सर। माननीय मंत्री महोदय, सर क्वेश्चन आंसर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन था दुर्लभखेड़ा जो करीमगंज का लास्ट स्टेशन है वहां से मिजोरम तक एक्सटेंशन का। तो मंत्री जी ने बताया कि मिजोरम का कनेक्शन भैरवी से सायरन तक हुआ है, मतलब स्वीकृत हो गया है। तो मेरा प्रश्न था कि दुर्लभखेड़ा जो लास्ट स्टेशन है वहां से केवल 30 किलोमीटर दूर मिजोरम का बॉर्डर है और वहां का आदमी मैक्सिमम सब 90% ट्राइबल है, तो उनको आज तक आजादी के बाद ट्रेन का सुविधा नहीं मिला है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके थ्रू अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से कि मिजोरम का कनेक्शन यदि दूसरा तरह हो गया है तो असम का लास्ट बॉर्डर तक उसको एक्सटेंशन किया जाए। कम से कम 30 किलोमीटर बाकी है, ज्यादा नहीं है। तो यही अनुरोध करूंगा। और एक क्वेश्चन है कि एक रेल हमारा चल रहा था सिलचर करीमगंज दुर्लभखेड़ा 55687 और एक 55688। एक दुर्लभखेड़ा से करीमगंज होते हुए सिलचर जाते थे पहले रोज, अभी कोरोना का वजह से बंद पड़ा है। तो माननीय मंत्री को मैं अनुरोध करूंगा उसको जल्द से जल्द चलाया जाए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद महोदय ने जो अलाइनमेंट की बात की है बरिया ग्राम से जामुआंग की, ऑलरेडी सर भैरवी से सायरन का प्रोजेक्ट चल रहा है।
जिसकी कॉस्ट 6,527 करोड़ है सर। नॉर्थ ईस्ट में काम करना बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी हम लोग कटिबद्ध है नॉर्थ ईस्ट के हर कैपिटल तक रेलवे को ले जाने के लिए। पहले ये वाला सेक्शन हो जाए और ये पैरेलल में इस वाले सेक्शन के ऊपर अभी फिजिबिलिटी एनालिसिस नहीं हुआ है, ये शायद फिजिबल भी न हो, फिर भी मैं ऑनरेबल मेंबर के साथ बैठ के इस पे डिस्कस कर लूंगा अलग से इस अलाइनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है सर। अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि मिजोरम वाला तो भैरवी से हो ही रहा है, उसको नहीं चाहिए। ये दुर्लभ चढ़ा को रंगपुर जो मिजोरम का बॉर्डर है वहां तक एक्सटेंशन किया जाए, ये मेरा अनुरोध है। सर ऑनरेबल मेंबर जिस अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं सर, मैं उनके साथ एक बार बैठ के उस अलाइनमेंट को डिस्कस कर लूंगा। काकोली घोष, माननीय सदस्य काकोली घोष। I want to draw the attention of the Honorable Railway Minister to the Barak Valley in Assam, where development is very poor and many poor people live. During the tenure as Railway Minister of Mamata Banerjee, survey was done for a railway line between Dulabchera and Cheragi. So what is the status of the line at the moment, whether it will ever happen or not? Thank you, sir. Sir, honorable member has asked a question about a very specific project. I request honorable member to sit with me. I can discuss the individual projects. श्री अब्दुल खलील जी, श्याम सिंह यादव, कुछ भी नहीं माननीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे सप्लीमेंट्री पूछने का मौका दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे जौनपुर जिले की चारों तरफ रेलवे लाइन का जाल बिछा हुआ है। जहां रेलवे जनता को सुविधा देने के लिए होती है, वहीं फ्लाईओवर न होने की वजह से जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अभी बहुत कोशिश के बाद जो जौनपुर से मिर्जापुर वाली रेल फाटक तो बन गया है, फ्लाईओवर बन गया है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन जौनपुर से इलाहाबाद और जौनपुर से लखनऊ और मोगरा बादशाहपुर और खेता सराय, ये 4 जगह फ्लाईओवर न बनने से लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपा करके इन चारों जगहों पर नजरें इनायत कर दें। जौनपुर की जनता को राहत देने के लिए, उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए ये 4 फ्लाईओवर जल्दी से जल्दी बनवाने का कष्ट करें। माननीय मंत्री जी, एक छोटा सा विनती और है आपसे। एक बनारस से लखनऊ एक वरुणा एक्सप्रेस पहले चलती थी, जो कि कोरोना के समय बंद कर दी गई थी। उसकी जगह एक नई रेलगाड़ी चली है जो श्री कृष्णा नगर, जो पहले स्टॉपेज होता था, वहां पे नहीं रुकती है। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि श्री कृष्णा नगर, जिसको जो बदलापुर के पास रेलवे स्टेशन है, वहां बहुत दूर दूर से बहुत काफी संख्या में लोग गाड़ी पकड़ने के लिए आते हैं। कृपया जो नई गाड़ी चली है उसका स्टॉपेज श्री कृष्ण नगर पे भी करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद। सर, मान्यवर सदस्य ने जो उत्तर प्रदेश के कुछ ओवरब्रिजेस का रिक्वेस्ट किया है सर, इंडिविजुअल पॉइंट्स है लाइन पे जौनपुर जिले के, उसके संबंध में मान्यवर सदस्य और मैं साथ बैठ के सर इस पे डिस्कस कर सकते हैं। प्रश्न नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड था। श्री तापिर गांव। थैंक यू ऑनरेबल सर। सर, मैं ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर से ये स्टेटस जानना चाहता हूँ। रेलवे मंत्रालय से सैंक्शन ऑर्डर तो हो चुके हैं, लेकिन बालुकपुंग टू तावांग, शिलापतार टू बामे, पासीघाट, तेजू, परशुराम कुंड, नामसाई, रूपाई, डांगरी टू रोइंग, सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस एंड पासीघाट टू रूफाई तक सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन आपका मंत्रालय में सबमिट हुआ। इसका कार्यक्रम कब शुरू होगा? तावांग तक और बामे तक का सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस क्या है?
मैं रेलवे मिनिस्टर से आपका माध्यम से जानना चाहता हूँ। थैंक यू सर, ऑनरेबल मेंबर ने अरुणाचल प्रदेश के जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की, वो प्रोजेक्ट्स अति महत्वपूर्ण है। देश की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इन प्रोजेक्ट्स की, बॉर्डर एरिया को कनेक्ट करते हैं। इन प्रोजेक्ट्स पे जोर शोर से काम चल रहा है सर। अरुणाचल प्रदेश के ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार संवाद है और लैंड एक्विजिशन के लिए जहां पर भी जरूरत हो रही है उनकी मदद भी बहुत अच्छी मिल रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा। और जो तीनों प्रोजेक्ट्स के बारे में कहा है, इनका ऑलरेडी फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहा है सर, जो कि तेजी से काम चल रहा है। मैं ऑनरेबल मेंबर के साथ बैठ के उनको कंप्लीट इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट दे दूंगा सर। प्रश्न संख्या 243 डॉक्टर सुजय विखे पाटिल। प्रश्न संख्या 243 उत्तर सभा पटल पर रखो। माननीय सदस्य। Thank you, Speaker, sir. So, firstly, I would like to congratulate the government for enhancing the ethanol production in our country through various policy measures. So, our government has set up a target of ethanol blending by the year 2022. But in order to achieve this target, the sustainability of the sugar industry is very necessary. So, there has been a constant demand for rise in MSP from the sugar industry from 31 rupees to 35 rupees. So, I would like to ask Honorable Minister through you, sir, that is the government intending to revise this MSP, which was lastly revised in the year 2019? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है भारत आत्मनिर्भर बने, उस दिशा पर सरकार काम कर रही है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है उस प्रश्न से संबंधित नहीं है, फिर भी सरकार आपके प्रश्न को उत्तर के रूप में देना जरूर मैं चाहूंगी। महाराष्ट्र के संबंध में उन्होंने पूछा है कि महाराष्ट्र में जो प्रश्न है, मूल प्रश्न है, उसमें महाराष्ट्र के संबंध में पूछा है क्या इथेनॉल जहां गन्ना मिल है पास में लगा सकते हैं क्या? ये राज्यों का विषय है। यदि राज्य सरकार पास में लगाना चाहते हैं तो लगाने की अनुमति दे, बशर्ते केंद्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र में 35 किलोमीटर दूरी में लगा सकते हैं और उनको लगाना है तो शीरा लेकर के ही एथेनॉल बना सकते हैं। Sir, my second question is regarding the cutoff date for receiving the benefits under the interest subvention scheme. Sir, due to the procedures that were laid by the bank and the cutoff date was January 21, because of this technical difficulty, sir, very less people could receive the benefit of this scheme. So I would like to ask through you, sir, that is the government willing to revise this deadline in a circular manner so as to give benefits to more and more people of this interest subvention scheme, sir? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक समय सीमा बढ़ाने की है, यद्यपि केंद्र सरकार का लक्ष्य है 2022 तक 10%, 2022 और 2024 तक 15%, 2025% बढ़ाने का है, जिसमें 20% बढ़ाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बहुउद्देशीय विषय है जिसमें हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं और पेट्रोलियम विभाग में जो हमें सूची उपलब्ध कराई है उसमें भी अनुमति देने की स्वीकृति दी है। इसमें कोई समयबद्धता नहीं है। उमेश पाटिल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का अभिनंदन करना चाहता हूं कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने में ये पॉलिसी बहुत अहम भूमिका निभाती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि ये इंटरेस्ट सबवेंशन जो स्कीम है महोदय, वो 1G इथेनॉल के लिए है और 2G इथेनॉल में शुगर केन के साथ बांबू अगर लेते तो उससे 4 पट रिकवरी उनकी अच्छी है। क्या 2G के लिए योजना लागू करेगी? और दूसरा, एक मिनट मंत्री महोदय, कि इंटरेस्ट सबवेंशन जो है मंत्री महोदय,
लगभग 1008 इंडस्ट्री को दिया है, उसमें से सिर्फ 108 लोगों ने आज तक प्लांट इंस्टॉल किए। 90% लोग आगे नहीं आ रहे। क्या ऑब्स्टेकल्स है, क्या इश्यूज है, क्यों प्लांट नहीं आ रहे? मंत्री जी, पंतप्रधान जी चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, तो मुझे लगता है कि इसलिए कुछ मंत्रालय द्वारा कुछ कमेटी की स्थापना की है या क्या मंत्रालय का क्या भूमिका है? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें इस एथेनॉल में पेट्रोलियम विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है। पेट्रोलियम विभाग द्वारा 48 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति हेतु एथेनॉल की कमी राज्यों वाले टेंडर जारी किए हैं और ये पेट्रोलियम विभाग उसको जारी करता है, स्वीकृत करता है और वह प्रदेश से आएगी तो हम उसको स्वीकृति देंगे। और दूसरा विषय माननीय सदस्य ने जो उठाया है उस विषय पर मैं जरूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि गन्ना 3 महीने तक रहता है। उसके बाद एथेनॉल कहाँ से बनेगा, उसको हमने मक्का में भी लिया है, राइस में भी लिया है। और आपने देखा हो कि बहुत पहले राइस और मक्का वगैरह वेस्ट चला जाता था। एथेनॉल योजना आने के बाद किसानों को भी लाभ होगा, किसानों की आमदनी दूनी बढ़ेगी और जहां एथेनॉल प्लांट लगा होगा किसानों को तत्काल पेमेंट भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 244 श्री अशोक महादेव राव नेते। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, प्रश्न संख्या 244 ये पीयूष गोयल जी को जवाब देना है। ने बहुत दिलचस्पी दिखाई है इथेनॉल के विषय में और वास्तव में ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत अहम भूमिका रही है कि हमारे किसान जो गन्ना बनाते हैं, जो हमारी शुगर मिल्स देश भर में बड़े पैमाने पे रोजगार देती है, हमारे को चीनी में आत्मनिर्भर बनाए और विदेशी मुद्रा से जो पेट्रोल डीजल के लिए क्रूड ऑयल आता है उसको भी कम करके हमारा देश आत्मनिर्भर हो, उसके लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। वास्तव में जब हम 2014 में आए तब मात्र 1-1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग होता था, आज 8% से ज्यादा हो रहा है और आने वाले 3-4 साल में ये बढ़ के 20% होगा। चीनी मिलों की जो ड्यूज पहले वर्षों तक नहीं दी जाती थी, आज के दिन पिछले चीनी सीजन तक लगभग पूरी ड्यूज दे दी गई है। थोड़ा सा अमाउंट बाकी है जो हाल में चीनी के लिए गन्ना लिया गया वो दिया जा रहा है। ये अन्य योजनाओं के तहत चीनी मिलों को भी मजबूत किया गया, चीनी किसान गन्ना किसानों को भी मजबूत किया गया और इसी के तहत जो अलग अलग सुझाव आए हैं उसमें लगातार हम संपर्क बनाए रहते हैं। हमारे माननीय सांसदों को बताना चाहूंगा कि 1 दिसंबर में इस महीने सभी लोग जो इथेनॉल प्लांट लगा रहे हैं उनके साथ चर्चा करके उनके साथ क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है वो देख के हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये इथेनॉल प्लांट्स लगे। किसी को कोई समस्या हो तो उनके साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज के दिन निर्यात में भी बड़े पैमाने पे शुगर का निर्यात हुआ है, लगभग 70 लाख टन पिछले वर्ष, इस वर्ष भी 35 लाख टन निर्यात के कॉन्ट्रैक्ट बन गए। चीनी के दाम भी मार्केट में अच्छे हैं। तो एक प्रकार से गन्ना किसान और शुगर मिल्स को पूरे इस इकोसिस्टम को मजबूत बनाने का काम इस सरकार ने किया। 244 श्री अशोक महादेव राव नेते। 244 laid on the table, sir. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस देश के लाडले पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी और रेलवे मंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिए कि मेरे जनजाति बहुल पिछड़े क्षेत्र में केंद्र की कई केंद्रीय योजना क्रियान्वित करने का काम किया है और इसलिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं तो मंजूर वर्षा गढ़चिली ये रेल लाइन, उसके बाद में चामोर्सी भाई आष्टी आलापल्ली सिरोंचा मंचिरेल आदिलाबाद
और उसके बाद नागबीड़, कांपा टेम्पा, चिमूर वरोरा, ये 2 रेल लाइन सर्वे के लिए मंजूर किया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, क्योंकि मंत्री जी ने उत्तर में कहा है, क्योंकि मैंने मेरे आदिवासी बहुल क्षेत्र का ये विषय मैंने उनके सामने रखा था और विशेष बात करके मैंने ये बोला था, लेकिन उन्होंने उत्तर में मुझे बताया गया कि क्षेत्रीय रेलवे वार स्वीकृति दी जाती है, राज्यवार स्वीकृति दी जाती है, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र जो आदिवासी बहुल है, नक्सल प्रभावित है, अविकसित है, वहां का प्रश्न मैंने पूछा था। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को मुझे न्याय नहीं मिला ऐसा लग रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2011 में वर्षा गढ़चिरौली एयर लाइन मंजूर हो चुकी थी। अभी करीब 11 साल हो गए अध्यक्ष महोदय, अभी तक काम चालू हुआ नहीं, बहुत ही धीमी गति से काम चालू है अध्यक्ष महोदय। और इसका कारण थोड़ा है क्योंकि फॉरेस्ट विभाग ने फॉरेस्ट कॉरिडोर के नाम से उन्होंने अड़चन की थी, लेकिन अभी अड़चन अध्यक्ष महोदय खत्म हो गई। पर प्रॉब्लम ये हो गया अध्यक्ष महोदय, पॉलिसी ऐसी है कि 50% केंद्र शासन और 50% राज्य शासन। केंद्र की अध्यक्ष महोदय कोई अड़चन नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से वो पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक पैसा दिया नहीं अध्यक्ष महोदय, और इसलिए अड़चन आ रही है अध्यक्ष महोदय। पिछली जो सरकार थी देवेंद्र जी फडणवीस सरकार की, उन्होंने पैसे भी दिए थे, एक कंसेंट लेटर भी दिया था। अब थोड़ा इतना काम है अध्यक्ष महोदय, ये तुरंत काम चालू करने के लिए यदि सरकार के तरफ से यदि निवेदन चले गया मुख्यमंत्री जी को और पैसे देने का अगर ये किया, तो मेरे को लगता कि इसके बारे में न्याय मिलेगा। और इसलिए मंत्री महोदय से मैं निवेदन है कि आदिवासी बहुल संसदीय क्षेत्र में स्थित वर्षा गढ़चिरौली रेलवे निर्माण कार्य को अविलंब पूरा कराए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं और वर्षा को कब तक जनजातीय जनपद गढ़चिरौली से रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का विचार है? सर, माननीय सांसद जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया सर। जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का बॉर्डर एरिया है सर। ये ट्राई जंक्शन एरिया है। देश की आंतरिक सुरक्षा के हिसाब से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जो वर्षा से गढ़चिरौली का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में जैसा माननीय सांसद महोदय ने भी जिक्र किया, फॉरेस्ट की बहुत सारी दिक्कतें थी। मैं आपको ये जानकारी देते हुए अति खुशी होती है कि फॉरेस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया। ऑलरेडी मिटिगेशन मेजर्स क्या लेने पड़ेंगे उस पे मिनिस्ट्री ने हमको एडवाइस किया है। 235 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स उसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 1096 करोड़ हो गई है। अब सिर्फ एक ही चीज बाकी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। जैसे ही वो कंट्रीब्यूशन पूरा हो जाता है, हम कटिबद्ध है इस प्रोजेक्ट को तेजी से करने के लिए। अधिकारी मंत्री जी, सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, आपके थ्रू मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अभी भी कोविड भय है सर, कोविड से मुक्त नहीं हुआ है। अधिकारियों के सामने इतने नजदीक खड़े होके बिना मास्क ऐसे नारा लगाना, ये स्वयं को रिस्क में भी डाल रहे हैं और अधिकारियों को भी रिस्क में डाल रहे हैं, लोगों को रिस्क में डाल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जनप्रतिनिधि के नाते, नेता के नाते हम भी नियम नहीं पालन करेंगे, ये ठीक है क्या? कोई भी मास्क नहीं पहना, इतने नजदीक खड़े हुए हैं और अधिकारियों के इतने नजदीक खड़े हुए हैं, ये ठीक नहीं है सर। मैं निवेदन करता हूँ, कम से कम मास्क तो पहनने के लिए इनको आदेश दे दीजिए सर। माननीय सदस्यगण, प्लीज एक मिनट। माननीय सदस्यगण, मेरा प्रयास तो हमेशा प्रश्नकाल चलाने का रहता है। एक मिनट। मेरा प्रश्नकाल चलाने का रहता है और आज जनजातीय क्षेत्र के विकास में रेल संबंधी विषय पर चर्चा हो रही थी। उत्तरी पूर्व क्षेत्र में रेल पर चर्चा हो रही थी।
एक अच्छी परंपरा रहे, प्रश्नकाल चले, महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं और आज महंगाई जैसे मुद्दे पर भी चर्चा होनी है। आप चर्चा सदन में मांगते हो, मैं सभी मान्य सदस्यों पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देता हूं। आपका जो सवाल है, जब प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद जब मैं स्थगन को निरस्त करूं, जब आपको विषय उठाना चाहिए। आप प्रश्नकाल को डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। एक अच्छी परंपरा नहीं है, अच्छी प्रॉपर्टियां नहीं है, सदन की उच्च मर्यादा भी नहीं है। मैं सदन के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आपके सब पीठासीन अधिकारी भी ये कहते हैं कि प्रश्नकाल चलना चाहिए। मैं आप प्रश्नकाल के बाद आपको विषय उठाने की इजाजत दूंगा। अगर आप प्रश्नकाल चलने देंगे तो मैं आपको विषय उठाने की इजाजत दूंगा। महंगाई जैसे मुद्दों पर आज चर्चा होनी है, आप चर्चा नहीं करना चाहते सदन में। एक अच्छे वातावरण में सदन चल रहा था, देर रात्रि तक आप बैठकर चर्चा कर रहे थे, संवाद कर रहे थे। माननीय सदस्य, मैं आपको हर विषय पर हर चर्चा और संवाद कराना चाहता हूं। ये सदन स्वस्थ चर्चा करने का सदन है। मेरा आपसे आग्रह है, आप तख्तियां लहराने के लिए यहाँ पर नहीं आए, नारेबाजी के लिए नहीं है। सदन की कार आप बैठना चाहते हैं, मैं आपको आफ्टर क्वेश्चन आपको बोलने की इजाजत दूंगा। आप बैठिए सीट पर। आप अगर सीट पर बैठेंगे तो प्रश्नकाल के बाद मैं आपको इजाजत दूंगा। प्रश्नकाल स्थगित कभी नहीं होता है। नो, सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री जितेंद्र सिंह जी, आपकी अनुमति से मैं संशोधित कार्यवली की क्रम संख्या 2 पर अपने नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। फग्गन सिंह कुलस्ते जी, महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम से उल्लेखित कागजात लोकसभा के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर जो अंकित दस्तावेज है मेरे नाम के आगे, मैं आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6 साध्वी निरंजन ज्योति जी। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 7 श्री पंकज चौधरी जी। सभापति महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 5 पर अंकित दस्तावेज जो श्री दानवे राव साहब के नाम से आगे अंकित है, आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8 श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल जी। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। आइटम नंबर 9 श्रीमती दर्शना जरदोश जी। Sir, with your permission and rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 9 as per the today's revised list of business. आइटम नंबर 10 श्री सोम प्रकाश जी। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। आपकी अनुमति से जो क्रम संख्या 10 पर श्री सोम प्रकाश जी के नाम के आगे अंकित दस्तावेज है, आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 11 श्री देवू सिंह चौहान जी।
Deputy Speaker, sir, I rise with your kind permission to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 11 in today's revised list of business. Item number 12, Mahasachiv Mohoday. Sir, I have to report that Rajya Sabha has returned the Surrogacy Regulation Bill 2019 as passed by Lok Sabha with amendments. Sir, I lay on the table the Surrogacy Regulation Bill 2019 as passed by Lok Sabha and returned by Rajya Sabha with amendments. Item number 13, Shri Sushil Kumar Singh ji. Please go back to your seat. Please. And to present the 23rd, 24th and 25th report of the Committee on Petitions. Thank you. Item number 14, Shri Ritesh Pandey ji, Shri Pallav Lochan Das ji. Thank you, sir. With your kind permission, I beg to present the 53rd to 60th report, original, and 61st to 63rd report, action taken, Hindi and English version of the committee on the papers laid on the table 2021-2022 as listed against my name at serial number 14 in today's order paper. Thank you. Item number 15, Shri Phaggan Singh Kulste ji. महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 15 पर मेरे नाम पर उल्लेखित प्रतिवेदन लोकसभा पर रखता हूं। धन्यवाद। श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। With your permission, I lay on the table the statements regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 156th report of the Department Parliamentary Standing Committee on Commerce, the action taken by the government on the recommendations contained in the 156th report of the Committee on Export of Organic Products, Challenges and Opportunities pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry. The status of implementation of the recommendations contained in the 156th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on the demand for grant 2020-2021, demand number 10 pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, and the status of implementation of the recommendations contained in the 159th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on demand for grant 2021-2022, demand number 10 pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry. Item number 17, Shri Devu Singh Chauhan ji. Honorable Deputy Speaker, sir, in pursuance of the Direction 73 of the Honorable Speaker, Lok Sabha, I would like to lay a statement showing status of implementation of the recommendations, observations contained in the 23rd report of Standing Committee on Communication and Information Technology on demand for grants 2021-2022 pertaining to Department of Telecommunication on the table of the House without taking valuable time of the House. Item number 18, Shrimati Anupriya Patel ji. Sir, with your permission, I move the following motion that in pursuance of clause F of subsection 2 of section 4 of the Peace Act 1953, read with Rule 4(1)(b) of the Tea Rule 1954, the members of this House do proceed to elect in such manner as the Speaker may direct 2 members from amongst themselves to serve as members of the Tea Board, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder. Thank you. प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी प्रस्ताव के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आइटम नंबर 19, नियम 377
के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाते हैं। कृपया माननीय सदस्य जिनके भी 370 के मामले आज के हैं 15 मिनट के अंदर सभा पटल पर रख दें। जाइए, महंगाई पर चर्चा है, अन्य विषयों पर चर्चा है, महंगाई पर महत्वपूर्ण चर्चा है। आप सबने मांग की हुई है, सभी माननीय सदस्य उसके ऊपर अपने विचार रखना चाहते हैं। प्लीज गो टू योर सीट, प्लीज गो बैक टू योर सीट, प्लीज कोऑपरेट विद द चेयर। सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 16 दिसंबर 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।